नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, जैसे हम लोगों ने दो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते थे वो हमने कवर कर लिए। एक प्रादेशिक विभाजन था और एक हिमालयन था। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, जो गंगा नदी का अपवाह तंत्र है। मतलब अपवाह तंत्र पढ़ेंगे कितने तरीके से होता है, कितने तरीके से नदियाँ होती हैं। जैसे कि दो तरीके से नदियाँ होती हैं, एक हिमालयन नदियाँ होती हैं, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। हिमालयन नदियाँ उसे कहते हैं जो ग्लेशियर बर्फ हिमनद से संबंधित होती हैं, उन्हें हम लोग हिमालयन नदियाँ कहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ उन्हें कहते हैं जो वर्षा से संबंधित होती हैं, जो है उन्हें जो है प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। तो मित्र जो है, आज हम लोग सीखेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी को आज हम शुरू करेंगे, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। गंगा नदी है, कितना किलोमीटर है? 25 मतलब 2225 किलोमीटर जो है भारत में है। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, नदी जो होता है दो तरीके से होता है। एक होता है, जैसे नदी हो गया, दो तरीके से होता है। नदी जो है दो तरीके, एक हिमालयन नदी होता है और एक जो है प्रायद्वीपीय नदी होता है। हिमालयन नदी, हिमालयन नदी हो गया, एक जो है प्रायद्वीपीय नदी हो गया। प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। हिमालयन नदी उन्हें कहते हैं जो ऐसी नदी जो बर्फ या हिमनद या ग्लेशियर से संबंधित हो, उन्हें हिमालयन नदी कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदी उन्हें कहते हैं जो वर्षा पर आधारित होती है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग, पहले हम मानचित्र बना लेते हैं, भारत का मानचित्र बना लेते हैं दोस्त। इसके बाद इसी के साथ हम लोग ड्रा करेंगे कहाँ से है। तो ये है हमारा, ये है हमारा मानचित्र। बना लीजिए आप लोग। इतना कुछ हमें उतना ही बनाना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ उत्तराखंड पड़ता है, ये है उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ माना जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी यहाँ से निकलती है, क्या है? उत्तराखंड हो, यूके हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी, उत्तरकाशी गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। तो यहाँ है, अब गंगा नदी यहाँ से निकलती है। इसके बाद क्या पड़ता है? यूपी पड़ता है, यहाँ बिहार पड़ता है, और यहाँ झारखंड पड़ता है, यहाँ दोस्त वेस्ट बंगाल पड़ता है, और ये जो है बंगाल की खाड़ी हो जाता है। यहाँ जो है बंगाल मतलब पश्चिम जो है बांग्लादेश हो जाता है। यहाँ क्या है? बांग्लादेश, यहाँ जो है बंगाल की खाड़ी। यही है। अब देखिए गंगा नदी जो है, अब यहाँ आइए थोड़ा पॉइंट पहले लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखते हैं पहले अपवाह क्षेत्र लिखते हैं। अपवाह क्षेत्र लिखते हैं हम दोस्त, यहाँ अपवाह क्षेत्र लिखते हैं। कितना अपवाह क्षेत्र देखते हैं गंगा नदी का? अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, ठीक है दोस्त। तो अपवाह क्षेत्र भारत की जनसंख्या जितना पूरा क्षेत्रफल, मतलब कुल क्षेत्रफल का 8.6 जो है अपवाह क्षेत्र है। कुल जनसंख्या, कुल मतलब क्षेत्रफल का जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, उसका जो है 8.6 जो है लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका अपवाह क्षेत्र है। इसके बाद देखते हैं कि नदी जो होता है, इनका नदी जो है नदी देखते हैं कितने राज्यों में से होकर गुजरती है। गंगा नदी जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्य हो गए? यूपी हो गया, यहाँ जो है बिहार हो गया, यहाँ झारखंड हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश में से चली जाती हैं।
ठीक है दोस्त, कितने राज्य हो गए? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो है 5 राज्य आप बताएंगे। भारत में गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती, राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने हैं दोस्त? 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? आप यहाँ लिखिए 5 राज्य कौन कौन हो गया। पहला उत्तराखंड, हो गया दोस्त। दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, और चौथा नंबर क्या आ जाएगा? झारखंड। 5वां नंबर आ जाएगा वेस्ट बंगाल। तो दोस्त ये हो गया गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सर्वाधिक जो है सबसे ज्यादा गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे ज्यादा गंगा नदी सबसे ज्यादा दूरी किस राज्य में है? किस राज्य में सबसे ज्यादा दूरी गंगा नदी का किस राज्य में है? और सबसे कम दूरी किस राज्य में है गंगा नदी से? और सबसे कम दूरी किस राज्य में है? तो दोस्त सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा क्या है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम क्या बताएंगे आप? झारखंड। अगर अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं, अपवाह क्षेत्र उसे कहते हैं कि कितने राज्यों से एक मेन नदी होती है, और अपवाह क्षेत्र उसे कहते हैं कि कितने राज्यों से होकर जिसमें जैसे कि सहायक नदियां होकर आती गुजरती हैं। तो अपवाह क्षेत्र उन्हें कहते हैं कि एक मेन नदी है, ये मेन नदी है, इसमें जो इस तरीके से आके यहाँ से आके मिल गई, जुड़ गई, यहाँ से आगे जुड़ गई, यहाँ से आगे जुड़ गई, मेन नदी में जो जुड़ जाते हैं उन्हें अपवाह कहते हैं, अपवाह क्षेत्र। तो गंगा नदी का अगर अपवाह क्षेत्र पूछते हैं कितने राज्यों से है, तो आप क्या बताएंगे? 11 राज्यों से है अपवाह क्षेत्र। यहाँ अपवाह क्षेत्र लिखिए। अपवाह क्षेत्र कितने राज्यों में है गंगा नदी का? तो 11 राज्य बताएंगे अपवाह क्षेत्र। उन्हें देखते हैं, जैसे यहाँ से इसके ऊपर से यहाँ से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, ठीक है दोस्त। तो गंगा नदी यहाँ से निकली इस तरीके से ये आ गई गंगा नदी। यहाँ गंगा नदी के 2 ब्रांच हो गया, यहाँ वेस्ट बंगाल में एक हुगली हो गया, एक पद्मा चली गई इधर। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और गंगा नदी को जो है वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता है? हुगली कहा जाता है, जो कि कलकत्ता जो है हुगली बंदरगाह जो है यही इसी पे स्थित है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ से यमुना नदी निकलती है, तो इस तरीके से यहाँ से होकर ऐसे से इसमें आके मिल जाती है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। तो अब देखिए कुछ ब्रांचेज यहाँ से आती हैं, जैसे चंबल हुआ, और इधर से निकली है क्या? पूर्वी बनास राजस्थान से निकली है, और यहाँ चंबल एमपी, और छत्तीसगढ़ निकली है, और यहाँ जो है झारखंड हो गया, और यहाँ हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि जब यमुना नदी निकलती है तो यहाँ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। तो अपवाह क्षेत्र 11 राज्य कौन कौन हो गए दोस्त? 4 राज्य, तो 5 राज्य ये हो गए, और जो है कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 5 11। तो यही टोटल मिला के आप इतना इसको याद रखना, ए
और जो इसके बाद हैं क्या है, हिमाचल प्रदेश एचपी लिख देते हैं, और हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया दोस्त, इसके बाद राजस्थान और एमपी, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्त, 1 2 3 4 5 6 और 6 5 11। तो अपवास क्षेत्र जो है 11 राज्यों से होता है। अब कितने देश में होकर गुजरती है गंगा नदी? अपवास क्षेत्र कितने राज्यों से है? तो आप क्या बताएंगे? अरे मत सॉरी, कितने देश से है? तो 4 देश हैं, 4 देश हैं। अपवास क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, मतलब किस गंगा नदी में कहाँ कहाँ से पानी आता है। अपवास क्षेत्र मतलब साफ शब्दों में जान लीजिए कि गंगा नदी में कहाँ कहाँ से पानी आता है। तो आप क्या बताएंगे? पहला तो भारत देश हो गया, भारत हो गया, दूसरा नेपाल हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है दोस्त, अगर अपवास क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे सबसे ज्यादा दूरी यहाँ करती है, अगर अपवास क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अपवास क्षेत्र यहाँ लिख लीजिए, अपवास क्षेत्र, अपवास क्षेत्र सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो यूपी में है। और सबसे कम जो है अपवास क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं मित्र, अपवास क्षेत्र सबसे कम, तो आप क्या बताएंगे? दिल्ली बताएंगे, दिल्ली बताएंगे। यहाँ एक पॉइंट को आप याद रखना, सबसे ज्यादा दूरी किस राज्य में है गंगा नदी का? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम दूरी किस राज्य में है? तो झारखंड बताएंगे। और अपवास क्षेत्र अगर क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा अपवास क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। और सबसे कम जो है किस राज्य में पड़ता है? या यूटी में पड़ता है? तो दिल्ली में। ठीक है दोस्त, और अपवास क्षेत्र कितने राज्यों से है? 11 राज्य हैं। 5 राज्य हमने यहाँ से, यहाँ आप लिख लेना, इसी के साथ में 5 ये हो गए और 6 ये हो गए, तो 11 राज्य हो गए। कितने देशों से है? भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, 4 देश जो है मित्र हो गए। इस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं पूरा मैप जो है बढ़िया तरीके से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं कुछ पॉइंट और है कि जैसे कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 2008 में जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, 2008 में। ठीक है दोस्त, ये हो गया। दूसरा पॉइंट बनता है, दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखते हैं? लिखेंगे इसी के बगल में लिख लीजिए 2009 में, 2009 में, या आप कह सकते 10 में, 2009 में डॉल्फिन जीव है, डॉल्फिन जीव को राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया, राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया, जीव घोषित किया गया। ठीक है दोस्त, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? तो 2008 में। और 2009 में जो है गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन जीव को राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है मित्र, इसके बाद हम लोग और क्या पॉइंट बनता है उनको देखते हैं। जैसे कि गंगा नदी को मानव जो है मनुष्य मतलब जीवित मनुष्य का दर्जा दिया गया। गंगा नदी को जीवित मनुष्य का दर्जा, कब दिया गया? 2017 में गंगा नदी में को जीवित मनुष्य का दर्जा कब दिया गया? 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो है इसको दिया। क्योंकि जिस तरीके से मनुष्य के मानव के हमारे अधिकार होते हैं उसी तरीके से इनको भी अधिकार जो है दिया गया है 2017 में। ठीक है दोस्त, 2017 में जो है दिया गया। और कुछ प्लान आते हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान हो गया, ये 1985 में आया था, स्वच्छ गंगा को करने के लिए।
गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में लाया गया था गंगा को शुद्ध करने। नमामि गंगा जानते हैं आप लोग, नमामि गंगा। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट लाया गया था, डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब लाया गया? 2020 में। ठीक है दोस्त, इस तरीके से हम लोगों ने जो बेसिक नॉलेज होता है, एक बेसिक होना चाहिए हमको, गंगा नदी के बारे में जानना चाहिए, तो उतना हम लोगों को पता है। तो इस तरीके से आप आज की क्लास में इतना याद रखना। अगली क्लास में हम मिलेंगे, गंगा नदी अपवाद क्षेत्र देखेंगे कितने, इसके बाद पढ़ते हैं कि गंगा नदी के विस्तार के बारे में कहां से कहां तक है, उनको देखेंगे। तो आज की क्लास में मित्र हम इतना ही देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।